Good morning, class 6. This is your lecture number 2 of chapter number 23, the government. Okay. तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की फॉर्म्स क्या होती हैं. ठीक है. किसके बेस पर? कि फॉर्मेशन के बेस पर और पावर के बेस पर कि गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है. गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की हो सकती है. जो गवर्नमेंट है वो डिराइव करती है अपनी पावर लोगों से. यानी गवर्नमेंट को कौन चुनता है? हम चुनते हैं वोट देकर. तो एक्चुअली पावर हमें कहाँ से मिलती है? लोगों से मिलती है. हमें पावर में कौन लाता है गवर्नमेंट को? हम लोग लाते हैं जो वोट करते हैं. ठीक है. तो इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी. ठीक है. यानी अगर कहीं पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट जो है लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों ने वोट के द्वारा उसको चुना है. ठीक है. डेमोक्रेसी में पीपल डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन गवर्न करेगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा. ये पीपल डिसाइड करते हैं वोट के थ्रू. इलेक्शन कराए जाते हैं जिसमें पीपल वोट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जिन्हें वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाए. और एक बार इलेक्टेड होने के बाद ये पर्सन जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं ये. और वो हमारे क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं. ठीक है. वो डिसीजन लेते हैं लोगों के बिहाफ पर, और लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं. आंसरेबल होते हैं लोगों के लिए अपने डिसीजन और एक्शन को. जैसा डिसीजन और एक्शन वो लेंगे उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? लोगों पर पड़ेगा. डेमोक्रेसी दस हैज कलेक्टिव सैंक्शंस बिहाइंड इट. सेकेंड टाइप जो गवर्नमेंट होती है उसे मोनार्की गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है. हमने अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा कि जो राजा होता है वो किसी एरिया को रूल कर रहा है. पुराने समय में राजा महाराजा जो हुआ करते थे. ठीक है. और बाद में ये जो किंग थे वो आंसरेबल नहीं होते हैं किसी भी लोगों के लिए, एक्शन के लिए. राजा सर्वे सर्वा होता है. जो भी उसने डिसीजन ले लिया, जो भी एक्शन उसने ले लिया वो ले लिया. इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है वो एक्सेप्टेबल होती थी पास्ट में, लेकिन कई जगह अभी भी ये एग्जिस्ट करती है. मोनार्की रूल के अंदर किंग और क्वीन जो होते हैं उनके पास कंप्लीट पावर होती है गवर्नमेंट को रन करने की और सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने की. ठीक है. वो कंसल्ट कर सकते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल से और कोई डिसीजन ले सकते हैं. बट अल्टीमेटली अगर बात करी जाएगी तो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो राजा या रानी के हाथ में ही होती है. ठीक है. और वो आंसरेबल भी नहीं होते हैं अपने किसी भी एक्शन के लिए लोगों पर. ठीक है. अब आप उसके बाद आता है हमारा द क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. वयस्क मताधिकार, वोट देने का राइट. ठीक है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार. ठीक है. यानी जिसके पास वोट देने का राइट आता है. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी बनती है चूजन रिप्रेजेंटेटिव से, जिसे लोग चूज करते हैं वोट के थ्रू. गवर्नमेंट उनसे बनती है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है. ये प्रोसेस जो होता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का वो होता है वोट से होता है कि जब अपना वोट कास्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्शन. ठीक है. तो जो राइट होता है वो इलेक्शन के थ्रू हमें मिलता है कि हम अपनी चॉइस को एक्सप्रेस कर पाएं. ठीक है. तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंचाइजी. तो प्रोसेस जो होता है वोटिंग का वो डेमोक्रेसी में बहुत क्रूशियल होता है. मॉडर्न गवर्नमेंट जो होती है वो अपने आप को कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक, वो नहीं कह सकते जब तक कि उस जगह उस कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है. इसका मतलब हर अडल्ट पीपल के पास राइट होता है वोट करने का और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का. ठीक है. हालांकि बहुत सारे डेमोक्रेटिक जो नेशंस हैं आज के टाइम में उन्होंने बहुत लॉन्ग स्ट्रगल किया है इस वोट के अधिकार को पाने के लिए, और सभी एडल्ट को सोसाइटी में राइट टू वोट नहीं मिला हुआ था. ठीक है. और बहुत सालों पहले की ये बात रही होगी जब नहीं था. आजकल तो सब ज़्यादातर जो है ना स्ट्राइव कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए. इंडिया ने भी स्ट्रगल किया था डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए, और इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था, ये सभी जानते हैं. और 200 साल तक वो जो आपका 1757 से 1947 तक इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल रहा है. और इस पीरियड के दौरान बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए इंडियंस के द्वारा कि वो आपका गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें, लेकिन ये अटैम्प्ट जो थे वो एनकरेज नहीं किए गए बाय द ब्रिटिश. और बाद में हुआ क्या कि इंडिया
ने जब रिसीव करी फ्रेंचाइजी, लेकिन धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के पहले जो बात थी वो कुछ पीपल जो थे उन्हें सिर्फ राइट टू वोट मिला हुआ था। जनरली वो पीपल होते थे जिन्हें प्रॉपर्टी होती थी, जिनके पास, उन्हें वोट देना होता था। वुमेन थे, पुअर पीपल था, या जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था इलेक्शन में। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने स्टेप लिया और सेंक्शन किया सोसाइटी में कि इलेक्शन प्रोसेस को, और इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को। ठीक है, ये और इंडिया जो है दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनी। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे।